अरे इनसे मिलिए, इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार बोली वाणी है असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। अरे मुझे घर जाना होगा। अरे कभी कभी पेट में गैस की वजह से भी अटैक का आशंका हो जाता है। अरे भाई शुरू में धैर्य रखिए ना। हम डॉक्टर बंसल के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में अगर उनका इलाज मिल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, शायद उसी से अच्छा हो जाए। अरे अवतार, तुम जल्दी से डॉक्टर बंसल के घर जाओ। अभी अस्पताल नहीं गए होंगे, तुम उनको लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ। ठीक है ना माँ, एक बार डॉक्टर बंसल से दिखा लेते हैं, वो जो कहेंगे वही करेंगे। माँ थोड़ा सा धैर्य धर लो माँ। माँ बिल्कुल ठीक है बेटा, हमारा दर्द अब कुछ कम है। अरे नानी, आप अस्पताल ना जाने के लिए बच्चों की तरह बहाने बना रहे हैं। हाँ माँ। अब डॉक्टर बंसल जो बोलेंगे वही करेंगे। अगर वो कहेंगे कि अस्पताल ले जाओ तो अस्पताल ले जाएंगे। अगर दवा से ठीक यहीं पे कर देंगे तो वही चलेगा ना। हाँ नानी। नानी अभी दर्द अरे नहीं हो रहा। अवतार को गए हुए बहुत देर हो गई। प्रणाम बेटा, प्रणाम। और डॉक्टर साहब का भी फोन नहीं लग रहा है। आओ बेटा। डॉक्टर नमस्कार। प्रणाम हंटर बाबू। आइए आइए प्लीज कम। अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया माता जी को? आइए बैठिए। बस हिम्मत रखो माँ, ठीक हो जाओगी। ठीक हो जाओगी माँ। बस 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 बस। हाथ दे दो माँ। मुट्ठी बंद कीजिए माता जी। डॉक्टर बीपी चेक करेंगे ना माँ। बस बस, हिम्मत रखो। माता जी का बीपी बढ़ा हुआ है जी। माइनर हार्ट अटैक है। ये जीभ के नीचे रख दीजिए, इससे आराम मिलेगा। डॉक्टर साहब, अस्पताल तो नहीं ले जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, इसे जल्दी से मंगवा लीजिए और इनको दवाई शुरू कर दीजिए। इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो अवतार को बोल दीजिएगा, मेरे को खबर कर देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास भी ले जाना पड़ सकता है। जी जी। दवाई लिया बेटा। अवतार,
डॉक्टर साहब, हमने आपका फोन बहुत बार लगाया लेकिन मिला ही नहीं। अरे फोन कहाँ से लगेगा, मोबाइल तो मेरा कल गुम हो गया। अब बताइए, फोन के बगैर तो आदमी अपंग हो जाता है ना। अब कल रात को मेरी बीवी भी नाराज हो गई। पहली बार फोन गुम हुआ, उसे लगता है मैं रोज एक फोन गुम करके आ जाता हूँ। पानी चाय बना नहीं, बस अगली बार खाना खा के जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका अपना घर है, हम तो हमेशा आपको बुलाना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई फुर्सत ही नहीं। ये अवतार की शादी कर क्या चुपके चुपके से? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं, ये रूपा है, अशोक की साली। कमाल है, अशोक साली भी ले आया और अवतार अभी तक बीवी भी नहीं ला पाया। अब अवतार की भी शादी करवा दीजिए, हमें बढ़िया बढ़िया भोज मिलेगा और आपको मिलेगी बहू घर संभालने के लिए। और हाँ, बुलाना मत भूलिएगा। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आपको कैसे भूल सकते हैं, जरूर बुलाएंगे। अच्छा, चलते हैं। ओके जी। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, खाने में ज्यादा घी तेल मसाले मत डालिएगा इनके। अच्छा, हम चलते हैं। अच्छा जी डॉक्टर साहब, नमस्ते। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। अशोक, एक बार हाथ लगाओ, नानी को ऊपर ले चलते हैं। चलिए ना। चलो माँ, माँ हिम्मत करो, ऊपर अजी, चल। आप लेग से ले लो। हाँ, आइए प्लीज। लेग से। आइए ना। घर से चाय जलपान सब करके आए, आप तो यहीं बैठिए बस। अच्छा, ये बताइए माता जी की तबीयत कैसी है? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अरे चौबे जी, नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए। नमस्ते अंटर बाबू। सिनूरी जी, नमस्ते। आइए आइए, प्लीज कम, बैठिए। अहो भाग्य हमारे जो हमारे घर रविशेखर पधारे। अब वो जमाना नहीं रहा अंटर बाबू, जब भाई बहन के घर गाहे बगाहे आइए जाता था। राखी बंधवाने तो जरूर आता था। पूछिए पूछिए इनसे, कितना बरस में आए हैं। देखिए, अगर आप पुराना जमाना ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। चौबे जी काहे शर्मिंदा करते हैं? अब देखिए, सुनिए, हम साला और जीजा के बीच में नहीं पड़ने वाले। आप लोग बैठिए, मैं जरा चाय पानी। अरे हंटर बाबू, आप बैठिए, हम घर से चाय जलपान सब करके आए, आप तो यहीं बैठिए बस। अच्छा, ये बताइए माता जी की तबीयत कैसी है? आपको कैसे पता चला? अभी अभी डॉक्टर बंसल से रास्ते में ही भेंट हुई, उन्हीं से मालूम हुआ। अब ठीक है,
माइनर हार्ट अटैक है। रवि बाबू, आप कब आए? आज सुबह ही आए हैं। हमें नई दिल्ली उतरकर चित्तरंजन पार्क जाना था, लेकिन आज संयोग से पटना राजधानी 2 मिनट के लिए गाजियाबाद रुक गई और हम वहीं उतर लिए। चित्तरंजन पार्क किसी को मिलने जाना था? एक विशेष काम से आए हैं और उसी विशेष कार्य से आपसे मिलना जरूरी लगा। हमसे? जी। कहिए, क्या बात है? आपकी सेवा करना तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। अरे अभी उचित समय नहीं है, उनकी माताजी की तबीयत खराब है। चौबे जी, बेफिक्र होके कहिए। दरअसल बात यह है कि हम इनकी बेटी के लिए लड़का तलाश रहे हैं। लड़की प्रयाग विश्वविद्यालय से एमफिल कर रही है। बड़ी सुंदर और सुशील लड़की है, उसकी गारंटी हम लेते हैं, मगर उसके लिए हमें आपका बेटा अवतार पसंद है। लड़की सुंदर और सुशील है, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? अगर अवतार की नानी को पता चल जाए तो वो अभी उठकर टहलने लग जाएंगे। लेकिन एक बात है, आपको अवतार से बात करनी होगी, क्योंकि हम उसके मन की बात नहीं जानते। बिल्कुल वाजिब बात है अंटर बाबू। एक बात। अच्छा, कहाँ? हम कौशल्य जी से भी मिल लेते हैं और मखनी जी से भी बात कर लेंगे। हाँ अवश्य। जी आइए आइए। नानी, आप अपने खाने पीने का थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना। अरे इतना व्रत रखती हैं कि कहाँ बताएं। अरे चाय आ गई। अरे रुको तो, इतना उतावले होने की क्या जरूरत है? अरे चाय के लिए भी कोई मुहूर्त निकलवाना पड़ता है क्या? क्या फीता काटना होगा? ना मुहूर्त निकलवाने की जरूरत है ना फीता काटने की। पहले नानी चाय ले ले, उसके बाद से सब ले लेना, और उसके बाद से हम सब मिल करके चीयर्स करेंगे। नानी, ले लो नानी। तुम लो। अरे भैया अब तो दे दीजिए। हमें भी दे दो। चलिए, 1 2 3 नानी। Cheers! ये सही था। अरे वाह। चाय लोग ऐसे थोड़ी पीते हैं। तो ऐसे, अरे ऐसे तो कुछ और ही पीते हैं लोग। और क्या पीते हैं ऐसे? अरे नानी, आपको भी पता है क्या? वैसे भी आजकल लोग कुछ भी पीने से पहले चीयर्स करते हैं। हाँ। नानी, आप इस हंसी खुशी के माहौल से कहाँ गायब हो गई? अरे वो मैं सोच रही थी कि इस घर में किसी चीज की भी कमी नहीं है, पर एक कमी है। वो क्या? बहू, सुंदर और सुशील बहू। हाँ माँ, बहू तो चाहिए। नानी, अवतार आपकी और चाची के लिए बहू तो ले आए, लेकिन वो क्या है कि चाचा जी कोई लड़की नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अरे ना ना ना, गलत बात। दामाद जी और मखनी दिन रात लगे रहते हैं लड़की खोजने, पर अवतार को लड़की पसंद ना आए। तो नानी, आप ही अवतार से पूछ लीजिए ना कि उसे कैसी लड़की पसंद है। ना भाई ना, ये काम तुम सबका है। बस मैं तो इस आंगन में बच्चों की किलकारी सुनना चाहती हूँ। इसके अलावा कोई और इच्छा नहीं है ना आपकी? ना। ये माँ बेटी जब मिल जाते हैं ना, तो खाली किलकारी गुंजाने की बात करते हैं पूरे घर में। तुम्हें ज्यादा मजा नहीं लेगा रूपा? अरे चाची प्रणाम। प्रणाम, खुश रहो। नमस्कार।
नमस्ते। जी ना। प्रणाम माँ जी। बैठी चाची। कैसी तबीयत है अब आपकी? अरे कैसी होगी, अब तो बस चला चली की बेला है। अरे ऐसे मत कहिए, बुढ़ापे में तो रोग आते जाते रहते हैं और अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। हाँ, सो तो है। किसानी कैसी चल रही है तुम्हारी? किसानी का क्या है, मौसम अच्छा तो किसानी भी अच्छी। चौबे जी हमें बुला रहे हैं। अच्छा, चौबे जी भी आए हैं? हाँ, और पटना से हमारा भाई रवि भी आया है। अच्छा, तब तो बिना आपको चाय पानी के नहीं जाने देंगे हम। अरे फिर कभी, अभी उसे निकलना है तो हमें जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आइए चाय बनाती हूँ। नानी, हम तो कह रहे हैं अब अवतार की शादी कराई दो। अरे यार तुम्हारे पास कुछ और बात ही नहीं है। नानी चाय पीजिए आप। चीयर्स दोबारा। ठीक है भाई। अवतार की शादी के बारे में आप लोगों ने क्या सोचा? क्या बताएं, हम लोग तो उसकी शादी करना चाहते हैं और अवतार ही हैं कि नाई नुकर किए जा रहा है। क्यों, शादी नहीं करना चाहता या कोई लड़की पसंद कर रखी है? अब साफ साफ कुछ बताता भी तो नहीं है। बस इतना समझ लीजिए, ऋतु हमारी भतीजी है, बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है, संस्कारी है। लगता है आपको हमारी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे नहीं नहीं, आपने जैसा कहा ना, बिल्कुल ऐसे ही लड़की हम लोगों को चाहिए। लेकिन आप अवतार के बाबूजी को तो जानती हैं ना। हाँ, जानते तो हम हैं, लेकिन यही कहेंगे कि ऋतु आपके घर में बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी। बिल्कुल। और अब ये मत सोचिए हम उसके बारे में जो कुछ भी कह रहे हैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। रिश्ते तो कई आए, लेकिन हमें ऐसे रिश्ता चाहिए जहाँ उसके करियर में बाधा नहीं आए। और आपके परिवार से अच्छा और अवतार से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा? हाँ, आप जैसा बोल रही हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही बहू चाहिए हम लोगों को। लेकिन अवतार ही है, शादी के लिए मान ही नहीं रहा है। और उसके बाबूजी, आप तो जानती हैं, अपना फैसला किसी पर थोपते नहीं हैं। हमारी मानिए तो आप एक बार अवतार से बात करके देखिए। आप उसकी माँ हैं, शायद वो आपकी बात मान जाए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, हम अवतार से बात करते हैं। लेकिन आप ऋतु की फोटो जरूर भिजवा दीजिएगा। हम ऋतु की फोटो जरूर भिजवा देंगे। हाँ, ठीक है। लेकिन आप अवतार से जरूर बात कर रखेगा। पक्का बात करेंगे। चलिए अब हम निकलते हैं। हाँ, चौबे जी इंतजार कर रहे होंगे। चलिए। रंगीली भौजी हमरा ब्याह नहीं कराएगी तब तक दुकान में इसी समय से और इसी वक्त से चाय और कॉफी हरता। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। अरे छोटे लाल तो बहुते बड़ा आदमी हो गया, लेकिन छोटे लाल अब हमारी दुकान बंद करने का टाइम हो गया। चलो निकलो बस। बहुत प्यारी भौजी, हम कब बड़ा आदमी नहीं थे? हम 5 बीघा खेत के मालिक हैं। वो तो खाली नाम में छोटे हैं, लेकिन उसके पीछे लाल भी तो है।
माँ का लाल बन नहीं पाया, चला है दुनिया का लाल बन। नेताजी, अरे देखिए क्या बोले, क्या बोले? अरे फिर क्या बोलिए? देखिए नेताजी, हम माँ के लाल हैं। जब से हमारे बाबूजी गए हैं ना, तब से वही हमको बड़ा की है। माँ का मतलब जानते हैं? हाँ। अरे हम जानते हैं, जानते हैं। क्या जानते हैं? हाँ नेताजी, माँ का मतलब होता है ममता का सागर। लाल, आज तुम कुछ ज्यादा चढ़ा लिए हो क्या? देखो, चढ़ा लिया या उतार लिया हमको उससे मतलब नहीं है। इसको अभी के अभी हमारी दुकान से निकालो। तमाशा बनाकर रख दिया है। अरे इसको पता नहीं है क्या कि गांव में पीना मना है? अरे नेताजी छोड़ो, अरे छोड़ो भौजी, हम यहाँ नहीं पिए हैं, हम नोएडा से पी के आए हैं। अभी मत कहना कि यहाँ भी पीना मना। आप बोले तो आपके प्यार में चले जाए पीने के लिए। अरे हुआ तो तुम पी भी नहीं सकते, पुलिस वाले तुमको कूट देंगे अच्छा से। ए नौटंकी, चल अपना नाटक बंद कर और चल जा यहाँ से। अरे छोड़ो, हम चल घर का अरे हटो, चल। पहले रंगीली भौजी हमरे चिंता करे, वहाँ बोलेंगे तब हम यहाँ से हिलेंगे। ए थोते लाल, चिंता तलने का काम हंसल बाबू का है, वही दाओ। ए सलेंसर भैया, हमरा काम ना रंगीली भौजी कर सकती। अच्छा बताओ क्या काम है तुम्हारा? ए भौजी हमरा बियाह करा दीजिए ना। अरे हमरा बियाह करा दीजिए ना। पगला हो गए हो क्या? हम कहाँ जाए लड़की ढूंढने? जाके खुद देखा ही नहीं ढूंढते? अरे खोज तो रहे हैं नेताजी, खोज तो रहे हैं भौजी, लेकिन हमको ना आप जैसी नीमन और चमकीली मेहरारू चाहिए। क्या नेताजी, अभी चढ़ा लिए हैं क्या? लेके जाइए ना इसको। चलो 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 चलो। अरे नेताजी हटो। पागल हो गया है ये आदमी। आपकी तो छोटी बहन नहीं है, अरे उससे उसका ब्याह चलवा ना दीजिए। अरे अगर होगी भी तो इससे करवाएंगे, इस दारूबाज से। इसको लेके जाइए यहाँ से। बहुत नौटंकी। अरे छोड़िए हमको। नेताजी बार-बार हाथ पकड़ के खींचते हमरा। अरे नेताजी एक बात सुन लीजिए, जब तक रंगीली भौजी हमरा ब्याह नहीं कराएगी तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। चलता क्यों? चल चल चल। अरे चल अरे आराम से निकालो इसको बाहर यहाँ से। अरे छोड़िए। अरे छोड़िए नेताजी। अरे रंगीली तुम संभालो इसे, ये तो जीत करके अड़ गया है, अब शादी करके ही मानेगा। और तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की चाहिए इसको। हमरे पास कोनो फैक्ट्री है क्या? हाँ, कहाँ से ले आए हम लड़की? कहाँ से करवा दे तुम्हारा ब्याह? लंगीली भौजी, अरे इतने दिल ते मलहम तो आप समझिए, इतने ब्याह चलवा दीजिए। अरे भौजी, हमारा एक दोस्त है, हाँ 5 साल पहले उसका ब्याह हुआ। सुनो इनका कहानी है। और एक बात बताएं, आज उसी की खुशी में पी रहे हैं। देखो उसका खुशी में ही सच में बहुत न्याय है तुम्हारे साथ। हाँ। बताओ, ये चूहलबाज बैचलर होके घूम रहा है और इसके दोस्तों की शादियों के कितना टाइम हो गया। और एक बात सुनिए और नेताजी, उसके 2 बच्चे हैं। तो बहुत बड़ा अन्याय है। इसका तो शादी होना ही चाहिए। रंगीली कुछ करो, नहीं तो ये पागल हो जाएगा। अरे पागल होंगे क्या? हो गए। सुनो, अगर पागल हो चुके हो तो यहाँ से निकलो और सीधे आगरा जाओ, और अगर आगरा नहीं जा सकते तो यहाँ पास में सहादरा में एक और पागल खाना है, वहाँ चले जाओ। भौजी, अरे पिए हुए है, इतने लिए तो खूबसूरत थी ललती ढूंढते ब्याह चलवा ना दो। तुम चुप करो साइलेंसर, तब से तो और लगे पड़े हो। निकलो तुम यहाँ से। सुनो रंगीली, इसको ऐसे ही यहाँ छोड़ दो, रात भर यहाँ रहेगा और इसका नशा टूटेगा, सुबह अपना घर चला हाँ सही कह रहे हैं आप। चलो 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 चलो। सुनो भैया सुनो, जब तक रंगीली भौजी हमरा ब्याह नहीं कराएगी तब तक इस दुकान में इसी समय से और इसी वक्त से चाय और कॉफी हरता। हाँ, तोते लाल लात वाले की चिल्लाते रहो, इन तिलाप जिंदाबाद चलते रहो, तब तक हम लोग आते हैं। चलिए भौजी, चलो 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 चलिए नेताजी, चलिए तो बस बहुत हुआ। अरे हमारा ब्याह कैसे नहीं होगा? हम अपना नशा नहीं करने दूंगा, हमारा ब्याह होगा। एक बेकार का घास है और इसे
गेहूं का मामा भी कहा जाता है। अरे वाह भाई, बड़ा कमाल का रिश्ता है। मामा भांजे एक साथ।